नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने की शिरकत। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे हरोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। नाहन में युवती की मदद से 15 साल घर पहुंची थी बिहार की लड़की, पुलिस ने किया सम्मानित। और शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज, वर्चुअल तरीके से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर खूब तंज कसे। धर्मशाला के विकास पर सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा किस चश्मे से विकास को देखती है मुझे तो पता ही नहीं, मेरी नज़र अभी ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर विकास हो रहा होता तो लोग नहीं कहते और कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ते। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान चल रहा है और इसमें जनता के पास जाकर के स्थानीय मुद्दे और जो देश और प्रदेश के स्तर के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनकी समस्याओं को सुन करके कांग्रेस पार्टी जो है एक आने वाले समय के लिए रोड मैप तय करने जा रही है। और पार्टी हाईकमान ने ये दिल्ली से ही सभी प्रदेशों को और सभी इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान से जुड़ें और हर जगह पर जाकर के पंचायत में, वार्ड में जाकर के लोगों से मिलें। और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, लोग आकर के खुद ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही मैं समझता हूं कि एक भारी रोष जनता के अंदर है और बदलाव जो है वो बहुत बड़ा आने वाले समय में होगा। देखिए, अब अपनी तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं तो मुझे तो जनता ने उस चुनाव में हरा दिया था, तो उसके बाद के जो नुमाइंदे आए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वही लोग धर्मशाला का पक्ष रखने में एक प्रकार से नाकाम रहे होंगे, क्योंकि ये बात तो जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं। अभी एक बहन हमारी ज्वाइन की है, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत काम किया था लेकिन मैं अब आपके साथ जुड़ गई हूँ, तो मैं दुखी होकर के जुड़ी हूँ और मुझे इसीलिए नीचे से पैदल लाए कि देखिए जहाँ आप सड़क छोड़ गए थे वहीं पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान की सरकार होती है ये उसका दायित्व होता है कि उसको लोगों के ये सारे काम करने हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वही लोग विफल रहे हैं। सोलन के माल रोड पर उस समय हलचल मच गई जब एक मृत व्यक्ति का शव पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से शव को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में माल रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जैसे ही लोगों को पता चला कि व्यक्ति मृत पड़ा है तो बड़ी संख्या में मौके पर लोग जमा हो गए, जिसकी सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर प्रतीत हो रहा है कि जैसे व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया और ठंड में रात भर बाहर ही पड़ा रहा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमने कुछ नहीं देखा, हमने खाली हेल्प के लिए आए। हमने पुलिस की हेल्प की, उन्होंने बोला कि हेल्प कर लेंगे तो चलो, बस। और हमारे को कोई पता नहीं है। कहाँ से लेकर आए इस लाश? ये डीसी ऑफिस चौक से है। और कैसी अवस्था में ये सब मिला? अभी तो पहले ही डेड बॉडी थी, हमने तो कुछ नहीं देखा कि कब मरा, क्या हुआ, कोई पता नहीं। ये वही देखी, चौक पे ही था मैं बस। अच्छा। चौक पे चलो वही से लेबर जाती काम करने बस। तो फिर जो ये लाश थी कहाँ पर देखी गई? वहीं डीसी ऑफिस के पास ही, वही काम करते हम बस। वहाँ इकट्ठा था, मरा हुआ था है, पता नहीं जी क्या नाम है इसका, क्या नाम है। दरअसल हर रोज की तरह ये मजदूर आज भी अपने काम पर जा रही थी। जैसे ही इन्हें मालूम चला कि डीसी ऑफिस चौक पर व्यक्ति बेसुध पड़ा है, वैसे ही पुलिस को सूचना दी गई।
जिसके बाद पुलिस के आग्रह पर ये मृतक को अस्पताल ले आए। बहरहाल ये व्यक्ति कौन है और उसकी मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 नवंबर को जिला ऊना के हरोली विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई विकास कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 19 नवंबर को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हरोली प्रवास पर आ रहे हैं। वैसे जिला ऊना का एक दिन का प्रवास है। पहले वो ऊना विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, उसके बाद हरोली विधानसभा क्षेत्र के पुब्बुवाल ग्राम पंचायत में उनकी एक जनसभा भी होगी। और उस जनसभा से पहले 80 शिलान्यास उद्घाटन एक ही स्थल पर एक ही समय में वो करेंगे। और ये हरोली के इतिहास में, बल्कि जिला ऊना के इतिहास में पहली बार होगा। दूसरी जेलों की मैं बात नहीं कह सकता हूँ, इतना मेरे ध्यान में नहीं है कि एक समय में 80 शिलान्यास उद्घाटन हुए हों। तो अपने में एक इतिहास ये स्थापित किया जाएगा उस दिन। और उस दिन लगभग 125 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जहाँ हरोली को की जनता को समर्पित किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और या उनका वो भूमि पूजन किया जाएगा। नौवां उनका प्रवास हरोली का है। इससे पहले जब भी हरोली में आए हैं वो हरोली की जनता को अनेकों तोहफे देकर गए हैं। जो घोषणा उन्होंने मंच से की है उसको धरातल पर उतारा है। और प्रदेश केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी की हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अभी तक तो उनके रहने का है, लेकिन कुछ उनके एंगेजमेंट्स और है, तो लगभग वैसे उनका भी तय है। तो केंद्रीय मंत्री भी हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। कुल मिलाकर उस दिन जो हरोली को तोहफे मिलने जा रहे हैं, एक तो हमारे कोई 50 के आसपास IPH की ऐसी स्कीम्स हैं जिनका उद्घाटन होगा, 51 है, और 20 ऐसी IPH की स्कीम्स हैं जिनका भूमि पूजन किया जाएगा। और साथ में जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ ये लगभग 90 लाख से एक हेलीपैड बनाया जाएगा। और साथ ही इसी गांव पुब्बुवाल में एक ITI की वर्कशॉप लगभग 2.5 करोड़ की बनेगी, उसका भूमि पूजन होगा। साथ में एक बहुत बड़ा तोहफा जो हरोली की इंडस्ट्री के लिए है, बल्कि जिला की इंडस्ट्री के लिए है और साथ में युवाओं के लिए है कि एक 18 करोड़ का एक टूल रूम, 18 करोड़ का टूल रूम MSME के तहत जिला ऊना को मिला है। और जिला ऊना के हरोली में टालीवाल बाथू जो हमारा इंडस्ट्री एरिया उसको मिला है। मैं आपको इतना बता दूं कि देश भर में 17 MSME के तहत ये टूल रूम स्वीकृत हुए हैं। उन 17 में से एक हिमाचल को मिला है। जो एक हिमाचल को मिला है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र के टालीवाल बाथू इंडस्ट्री एरिया को मिला है। और 19 तारीख को 17 करोड़ के उस प्रोजेक्ट का भी, टूल रूम के प्रोजेक्ट का भी माननीय मुख्यमंत्री उस दिन उसका भूमि पूजन करेंगे। तो साथ में अनेकों सड़कों का भूमि पूजन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। ऐसे लगभग 125 करोड़ के ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका होगा। और IPH की अगर बात करें 13 ऐसे हमारे नए ट्यूबवेल इरिगेशन के हैं जिनका भूमि पूजन होगा। इसके अलावा कई गाँवों में बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम जैसे नगनौली, बालीवाल, पुब्बुवाल और हरोली में ये 25 करोड़ की हमारी नई वाटर सप्लाई स्कीम्स ADB के तहत बनेंगी। इसके अलावा बिल्ला, हलेड़ा, फिर लूठड़े, टिलवा, चांदपुर, कलेड़ा, इनके लिए 2 नई वाटर सप्लाई स्कीम्स अलग से उनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन हरोली के विकास में एक नया आयाम 19 तारीख को स्थापित किया जाएगा। और आज हरोली में विकास की कोई कमी नहीं है, विकास की गंगा बह रही है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है। सर, जो हेलीपैड यहाँ बनेगा स्थायी रूप से होगा? ये स्थायी रूप से होगा। और हमारी इसके पीछे एक प्रपोजल ये भी है, या ऑब्जेक्टिव हम ये भी कह सकते हैं, मकसद, क्योंकि आपके ध्यान में है कि एक हम बड़ा बल्क ड्रग पार्क का प्लान कर रहे हैं। केंद्र सरकार को हिमाचल सरकार का प्रस्ताव गया है और हमें उम्मीद है कि वो प्रस्ताव हमारा स्वीकृत होगा। जो देश में 3 बड़े ड्रग पार्क बनने हैं उनमें से एक हमारे हिमाचल को जो मिलेगा, हिमाचल का जो मिलेगा हमारे हरोली का प्रस्ताव गया है। और यहाँ आसपास के जो गांव हैं जैसे कुठार है, बालीवाल है, पोलियाँ है, मल्लूवाड़ है, टिब्बियाँ है, जननी है, पजोइयाँ है, पुब्बल के सटा सारा क्षेत्र है। तो जब ड्रग पार्क आएगा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है कि यहाँ हम हेलीपैड बनाएंगे ताकि इंडस्ट्री को और उससे एनकरेजमेंट मिले। तो ये उसका एक हमारा प्लान का हिस्सा भी है कि हम यहाँ हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नाहन की।
नाहन में एक युवती की मदद से 15 साल बाद बिहार की रहने वाली लड़की अपने घर पहुंच पाई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा 2 लोगों को सम्मानित किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस महकमे में सहयोग के लिए नाहन में पुलिस द्वारा 2 लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस ने नाहन शहर की रहने वाली युवती तन्वी नरूला को विशेष रूप से सम्मानित किया, क्योंकि इस युवती की मदद से हाल ही में बिहार की एक लड़की को 15 साल बाद उसके घर पहुंचाया गया। एसपी सिरमौर उमापति जमवाल ने पुलिस को सहयोग देने के लिए तन्वी नरूला का आभार जताया और उसके प्रयासों की सराहना की। आज हमने 2 लोगों को सम्मानित किया है। इनमें से एक लड़की है तन्वी नरूला। इन्होंने जो पीछे आपके ध्यान में एक केस है जिसमें झारखंड की एक लड़की थी जो काफ़ी समय से अपने माँ बाप से बहुत दूर थी और उसको घर का भी कोई बड़ा सही से एड्रेस पता नहीं था, और उसको इन्होंने पहचाना कि ये लड़की जो है ये गलत तरीके से रखी गई है या इसको इसके पेरेंट्स से मिलाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और पुलिस को इन्होंने पूरे उस केस में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम झारखंड पुलिस के संपर्क करके उस लड़की को घर पहुंचा पाए हैं। जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं श्री प्रदीप जी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, ये समय पे हमें पुलिस विभाग में जो रिटायर्ड कर्मचारी के रूप में काफ़ी सहयोग देते रहते हैं, काफ़ी सुझाव देते हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। तन्वी नरूला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिहार की एक लड़की को जबरन घर में रखकर काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले के बारे में बताया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की को 15 साल बाद उसके घर तक पहुंचाया। वहीं तन्वी ने पुलिस का आभार जताते हुए लोगों से पुलिस के सहयोग की अपील की। मुझे एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक लड़की काफ़ी टाइम से किसी के पास डोमेस्टिक हेल्प थी और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि उसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जो उसके राइट्स थे एज अ होम वर्कर उसको नहीं मिल रहे थे। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसका जानकारी जो है उस लड़की के बारे में निकाली जाए और उसको रेस्क्यू किया जाए अगर वो फोर्सफुली वहाँ पे रखी गई हैं। तो जब पुलिस ने अपनी जांच पूरी करी तो यही पाया गया कि वो फोर्सफुली लड़की वहाँ पे रखी गई थी काफ़ी साल से, और हमारे सामने ये भी आया कि वो 15 साल से मिसिंग थी। तो फिर मैंने पुलिस को, क्योंकि आई विटनेस के तौर पे एक स्टेटमेंट चाहिए था, क्योंकि मैंने ही कंप्लेंट किया था, तो मैंने आई विटनेस बन के सामने आके उनको स्टेटमेंट दी है कि इस लड़की के साथ क्या गलत हुआ है, कितने साल से मैं उसके साथ गलत बर्ताव होते हुए देख रही हूँ और हमें उसको आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए। तो इसमें पुलिस ने पूरा अपना योगदान देकर इमीडिएट एक्शन जो था वो लिया है, इमीडिएटली उसको रेस्क्यू किया है और इमीडिएटली उसके घर वालों को ढूंढा, जो कि आसान नहीं था क्योंकि उसके पास भी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, घर का पता नहीं था। फिर भी आगे बढ़कर इन्होंने जितनी क्विकली एक्शन लिया है, वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी अगर कोई भी हैं जिनके पास किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप, मेरा नाम तन्वी नरूला है, आप कहीं से मुझे फेसबुक पर ढूंढ के या मेरा नंबर ढूंढकर मुझे कांटेक्ट करें। मैं आगे बढ़कर इस समाज की, स्पेशली औरतों के लिए मैं बढ़कर आगे आकर काम करना चाहूँगी। पुलिस का सहयोग करने के लिए एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी को भी सम्मानित किया गया। यहां आयोजित बैठक के दौरान सिरमौर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही जिले में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा मामले औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है ताकि समय रहते डेंगू पर काबू पाया जा सके। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे जिले में सबसे अधिक डेंगू के मामले परमाणु में ही सामने आ रहे हैं। हालांकि नालागढ़ और बद्दी के लोगों को भी डेंगू का दंश झेलना पड़ रहा है। ऐसे में परमाणु नगर परिषद डेंगू के खात्मे के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष निशा शर्मा की अध्यक्षता में सभी पार्षद परमाणु में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नालियों को भी साफ किया जा रहा है। मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग की जा रही है, चूना डाला जा रहा है।
परमाणु नगर परिषद अध्यक्ष निशा शर्मा ने बताया कि परमाणु में और राज्यों से कर्मचारी आते हैं जो ज्यादातर डेंगू से संक्रमित पाए जाते हैं। निशा के मुताबिक डेंगू के स्थानीय मामले बेहद कम हैं, लेकिन परमाणु में डेंगू ना फैले इसलिए नगर परिषद संवेदनशीलता से काम कर रहा है। निशा ने बताया कि परमाणु में चल रहे उद्योगों को सख्त चेतावनी दी गई है, साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उनके उद्योग में किसी भी हालत में पानी खड़ा ना हो। वहीं उद्योगों और अन्य जगहों की औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्षता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी नियम की कोताही होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परमाणु में केसेस जो है बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे यहाँ लगता ही कालका है, हरियाणा है, तो अगर कालका में डेंगू के कोई पेशेंट होते हैं तो वो परमाणु हॉस्पिटल आते हैं। इसी तरह गांव है, आसपास गांव के लोग भी सीधे परमाणु हॉस्पिटल आते हैं। इसके लिए हम जो स्टेप्स उठा रहे हैं, छिड़काव हमारा पूरी तरह चल रहा है, फॉगिंग हम कर रहे हैं और भी जो साफ़ सफाई का कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से चला हुआ है। तो अपनी तरफ से हम कोई कोताही नहीं बरत रहे, अपनी तरफ से हम लोग पूरा जो हमारा स्टाफ है और हमारा प्रशासन है पूरी तरह लगा हुआ है डेंगू के बचाव के लिए। बता दें कि जिले में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, खासकर बद्दी, नालागढ़ और परमाणु में। ऐसे में परमाणु में डेंगू के मामलों पर लगाम लगाने के लिए नगर परिषद ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। और शिमला में 100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 7वां सम्मेलन का आगाज आज से हो गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने देश में सदन की परंपराओं को बनाए रखने का सुझाव दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा और पूर्व अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनके प्रयासों से यहाँ पेपरलेस विधानसभा हुई है। सभी विधानसभा इसके लिए प्रयास कर रही है। कई विधानसभाओं में इसमें बहुत अपेक्षित परिणाम आए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ये एजेंडा होगा कि हम सभी विधानमंडलों को पेपरलेस बनाया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधि और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रख सके। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसका मॉडल बनाया जाए, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करेंगे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।